आपसे जानना चाहेंगे कि आज विगत 4 दिनों से लगातार सिवान में जो तहलका मचा हुआ है जमींदार बात को लेकर, तमाम तरह के नेता अपने अपने अंदाज से प्रतिक्रिया दे रहे हैं। क्या लगता है जो अपने अपने अंदाज से नेताजी लोग प्रतिक्रिया दे रहे हैं, वो आप कैसे देखते हैं इस जमींदार सबको? देखिए, सबसे पहले आपको और आपके चैनल को और आपके जितने भी चैनल के श्रोतागण हैं, बड़ों को प्रणाम है, छोटों को आशीर्वाद है। ये जो माननीय माले विधायक अमरजीत जी कुशवाहा का जो बयान आया है ज़मींदारी का, और ज़मींदारों ने ज़मीन के बदले क्या क्या अंग्रेज़ों को दिया है नहीं बोलेंगे, ये कहीं से भी न्योचित नहीं है, क्योंकि वो एक जिम्मेदार पर्सन है और सारे कास्ट के लोग मिल करके उनको वोट दिए हैं, तभी वो विधायक बन पाए हैं। तो ऐसे भाषा का जब माननीय लोग ही प्रयोग करेंगे तो इसका संदेश समाज में बहुत गलत जाएगा। और हमारे ख्याल से बहुत कम ही गांव होगा जहां पे कुछ ज़्यादा ही जाति पाति होता होगा, बट ये जो हमारे संविधान की जो खूबसूरती है अभी तक जो देखा गया है, और वो जो बोल रहे हैं कि हमने छीन लिया ज़मीन और अभी और छीनेंगे ज़मीन, सीओ साहब प्रणाम नहीं करते हैं। तो देखिए, प्रणाम वाला जोड़ी आप किसी से नहीं करा सकते हैं। प्रणाम अगर दिल में रिस्पेक्ट रहेगा हमारे दिल में आपके लिए तो आदमी प्रणाम करता है, नहीं तो अगर हम आपके यहाँ रहते हैं, खर्च बर्च चलता है मेरा, तब हम प्रणाम करेंगे, या आपको हम अपना आइकॉन मानते हैं तब प्रणाम करेंगे। अब इसके लिए इतना इशू बना दिए और पूरे समाज को, और बोल रहे हैं कि हम व्यक्तिगत विशेष को नहीं बोले हैं। तो अगर उनसे पूछा जाए तो वे एक विधायक हैं, हम उनसे पूछना चाहेंगे, ये कोई भी आदमी जितने भी लोग सुनते हैं अपने पे निजी नहीं लेंगे, हम उनसे सिर्फ पूछना चाहते हैं कि उनका कितना ज़मीन है। एक विधायक है ना, कितना ज़मीन है, और अगर है तो मीडिया में आकर के दिखाए कि हम इतना, हमारे पास ज़मीन है। शायद हमें आशा है कि 2 बीघा से ज़्यादा उनका ज़मीन नहीं होगा, बीघा में भी नहीं होगा। गारंटी ठोक के मैं बोल सकता हूँ कि नहीं होगा, क्योंकि अमरजीत कुशवाहा हमारे साथ जेल में रहे हैं। हमारे ख्याल से अनिल भैया आपके भी साथ रहे होंगे, रहे हैं ना। तो जेल में उनसे बातचीत होती थी, हमको भी, तो ऐसी मानसिकता उस समय नहीं था। बट जिस तरह से हमने देखा सोशल मीडिया पे आकर के इस तरह का बयान करना, वो भी पब्लिक प्लेस पे, तो मैं तो सुन के स्तब्ध हो गया कि एक माननीय का ये क्या काम है भाई। आपसी भाईचारा ख़त्म कर रहे हैं आप। जो लोग हर गांव में हर तबके के लोग आपस में मिलजुल के रहते हैं, प्यार से रहते हैं, उनको आप बांटने का काम कर रहे हैं। दूसरी चीज़ कि ये पहले आप क्यों नहीं भाषण दिए? जब चुनाव पास में आता है तभी आप लोग को ये सब याद पड़ता है, स्वर्ण और बैकवर्ड और फॉरवर्ड। किसी का बेटी बहन का शादी कराइए, विकास के मुद्दा पे काम करिए, तो ये एक जायज़ बात है। बस और क्या कहें। देखा जा रहा है कि आगामी लोकसभा चुनाव सर पे है और इस तरह की बयानबाजी हो रही है, तो कहीं ना कहीं इसका असर अब जनता में भी आपको देखने को मिलेगा। जनता में भी कहीं ना कहीं नाराजगी इस तरह की बातों को लेकर, चाहे वो किसी भी दल से हो, किसी भी समाज से हो, चाहे उच्च जाति से हो, नीच जाति से हो, सभी लोग इसको लेकर लगातार चर्चा बना हुआ है। जिले में एक अलग माहौल बनने की प्रयास की जा रही है। जी बिल्कुल, हम तो यही कहेंगे, हर एक कास्ट से मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन रहेगा कि इस चुनाव में, विधानसभा हो या लोकसभा हो, इस चुनाव में, अभी आपको फर्स्ट में लोकसभा ही पड़ेगा, उसके बाद 25 में विधानसभा पड़ेगा। हम तो यही कहेंगे, हर कास्ट से मेरा यही अपील रहेगा हाथ जोड़ करके, कि कभी भी ऐसी मानसिकता वाले नेता को, वो चाहे कोई भी कास्ट से हो, जो ऐसी मानसिकता रखते हों, उनको जनता वोट न करे, उनको सदन में भेजने का काम ना करे। हम तो यही कहेंगे, एजुकेटेड पर्सन को, अच्छी सोच वाली, अच्छी विचार वाली इंसान को वो सदन में भेजेंगे तो काम होगा, विकास होगा। चुनाव के समय जब जनता के बीच लोग जाते हैं तो जाति पाति की बात को खत्म करके जमात की बात करते हैं, लेकिन अब देखा जा रहा है कि अब जाति ही पहली प्राथमिकता लोगों की रह रही है। सभी लोग अपने अपने जाति के बीच जा रहे हैं और जाति आधारित गणना हो गई है, तो इसको लेकर लोग और
देखा जा रहा है कि एक अलग माहौल जो लगातार बिहार में सूबे के चुनाव होने वाले हैं 24 में, लगातार इसको देखा जा रहा है बढ़ोतरी के तौर पे। देखिए, चुनाव आता है तो इसको जाति पाति को इसलिए और ज़्यादा पोलाइट किया जाता है कि आपसी अगर जिस वर्ग के लोगों को आपस में तालमेल, अच्छा तालमेल है, उन लोग में आपसी जो है कि मतभेद और बढ़े और अपने अपने जात का जो वोट है नेता लोग अपने पक्ष में एक्वायर करें, इसलिए किया जाता है ज़्यादा करके चुनाव आता है तो। अच्छा, मालिक लोग आखिर होते हैं कौन? देखिए, मालिक शब्द तो बहुत अच्छा शब्द बोले हैं आप। मालिक शब्द पहले जान लीजिए आप कि बहुत रिस्पेक्टेड शब्द है मालिक शब्द, क्योंकि अगर हम कहीं पे जॉब करते हैं, चाहे जैसा जॉब हो, जहाँ से हमारा खर्च चलता है, हमारे परिवार का खर्च वहन होता है, वो हमारे लिए मालिक होते हैं, क्योंकि रिस्पेक्टेड पद होता है मालिक है, इसलिए कि हमारा वहाँ से खर्ची बर्ची चलता है, खर्च चलता है। रह गया बात कि मालिक शब्द वो गलत जोड़ रहे हैं। हमारे ख्याल से जो स्वर्णों के बारे में उन्होंने जितना गलत भाषा का यूज किया है, तो जितना स्वर्ण लोग शुरू से हर एक कास्ट को जितना ज़मीन दे करके बसाते आए हैं, जितना हमारे ही देखने से बहुत ऐसे जगह हैं कि स्वर्ण लोग मतलब कि शेड्यूल छोटे कास्ट के लोगों को अपने घर पे रख करके और पढ़ा लिखा करके अच्छा जॉब भी दिलवाए हैं। और क्या कहें हम। अच्छा, अंग्रेज के जमाना जब था ना तो विधायक जी थे ना कोई था, ना हम थे ना आप थे, लेकिन उनके द्वारा कहा जा रहा है कि अंग्रेज जब जमीन देते थे तो मालिक लोग उनके बदले क्या क्या देते थे, आखिर इसका मतलब क्या है? मतलब तो साफ है, आप समझ लीजिए ना कि वो डबल मीनिंग का ये बोल रहे हैं। अब आकर के स्पीच दे रहे हैं जब लोग उनको जो आपको बता रहे हैं कि मुहावरा हम बोले हैं, मुहावरा बोले हैं, तो देखिए खुलेआम तौर पे दिख रहा है कि वो डबल मीनिंग बोले हैं, है ना, कि क्या क्या देते थे। तो क्या क्या देने का मतलब ऐसा तो नहीं है कि कोई नादान है और आज का सोशल मीडिया का युग है और हर एक कास्ट पहले था कि थोड़ा शिक्षा कम था, बट आज के तो डेट में सरकार के तरफ से बहुत सारा प्लान चलाया जा रहा है, योजनाएं चलाई जा रही है, जो कि हर कास्ट के लोग पढ़ लिख रहे हैं तो समझने से वाकिफ़ नहीं है। सब लोग समझ रहे हैं कि वो कौन भाषा की यूज़ की है, बहुत गलत भाषा की यूज़ की है। ऐसा नहीं बोलना चाहिए, एक माननीय को नहीं बोलना चाहिए सब। आगे से ऐसा ना ही बोलें, क्योंकि ये अच्छी बात नहीं है, पब्लिक में संदेश गलत जा रहा है। अच्छा, विधायक जी के बयान आने के बाद जो महाराज के पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह, उनके भतीजे जो हैं सुधीर सिंह, जो यूथ आइकन हैं, उनके द्वारा कहा गया कि हम विधायक जी का जीभ काट लेंगे। देखिए, सही पूछिए तो ये शब्द उनको भी नहीं कहना चाहिए, क्योंकि हमारे जो प्रभुनाथ बाबू पूर्व सांसद जो हैं, 4 बार अपने महाराजगंज लोकसभा का नेतृत्व किए हैं, 4 बार पार्लियामेंट ऑफ मेंबर रहे हैं और उनके घर के वो हैं, उनके बड़े सुधीर जी के बड़े पापा लगेंगे प्रभुनाथ बाबू। तो एक राजनीतिज्ञ के घर के हो करके, राजनीतिक व्यक्ति के घर के हो करके, और आपको यूथ आइकॉन भी मानता है, और इस सब शब्द का अगर आप प्रयोग करते हैं तो कहीं से भी अच्छा नहीं है। क्योंकि अगर हमारे बॉडी पे कोई पाँख बीग देता है, हम भी पाँख बीग दे तो इसे थोड़े ना धुलेगा, पानी से धोआ जाता है। उनको बोलना चाहिए, संयम बरत के बोलना चाहिए कि अमरजीत जी ऐसा भाषा का दोबारा आप प्रयोग ना करें, आप एक माननीय हैं। तो शायद मेरे ख्याल से, ये मेरा अपना निजी राय है, तो अच्छा रहेगा ना बोले तो। अच्छा, इस बयान के आने के बाद पूरे गांव में माहौल गर्म हो गया, तमाम जो युवा हैं आपस में लड़ाई झगड़ा करने पर उतारू हो जा रहे हैं। उन लोगों से अपील क्या कीजिएगा आप युवा होने के नाते? युवा होने के नाते हम तो यही अपील करेंगे कि अगर युवा लोग समझदार हैं तो इस बात को समझे कि चुनाव के पहले ये लोग क्यों नहीं भाषण ऐसा देते हैं। चुनाव के पहले वो उनके यहाँ जाते हैं, वो उनके यहाँ जाते हैं, और चुनाव जब सर पे आता है, जब नज़दीक आ जाता है, क्योंकि ये 23 लास्ट चल रहा है, 24 में आपको लोकसभा चुनाव है, तो जब चुनाव आता है ना, तो चुनाव में इसको मामला को उठाया जाता है अपने पक्ष में वोट करने के लिए, समझे। तो हम यही युवाओं से अपील करेंगे कि ऐसे प्रतिनिधियों के बहकावे में ना आए और इनके बातों पे ना आए, और अपना जो भी एक कीमती वोट है वो जाति पाति पे ना जाएं। जो भी एजुकेटेड पर्सन हो, जिसकी सोच समाज के प्रति अच्छी हो, पॉजिटिव हो, उसको वोट करें, उसको सदन में भेजने का काम करें, विकास होगा।